देखिए अब हम बता रहे 21 नंबर प्रश्न। सो ध्यान से देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। यहाँ क्या कहता है, टाइप 3 में विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। किस विधि से द्वारा कहता है, विचलन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल दिया है, ये क्या दिया, बारंबारता दिया। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करेंगे, एक्स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एक्स ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़कर हमने क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आएगा, 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। फिर हमने 2 से भाग देंगे तो 65 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 85 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझते हैं। अब इसके बाद कहता है क्या, पद विचलन विधि द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 का बीच वाला कौन सा है, तो 5 के बीच वाला क्या है, 75 है। क्या है, 75 है। हमने इसको क्या मान लेते, ए मान लेते हैं। यहां तक तो आप समझ रहे हैं। आप कहिएगा सर अगर 6 रहेगा तब बीच वाला किसको मानेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। 23 नंबर और 24 नंबर वैसा ही प्रश्न है, उसमें डिपेंड किया जाता है जिसका सबसे ज्यादा बारंबारता रहता है उसको लिया जाता है। ठीक है, तो खैर वो अगला क्वेश्चन है। अभी इसको समझते हैं। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसका जो बीच वाला होगा वो क्या होगा, 75 होगा। क्या होगा, 75 होगा। तो हमने इसको मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, डी। तो डी बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है, डी बराबर सूत्र एक्स माइनस ए। हमें डी ज्ञात करना है, लेकिन डी बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए। हमने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए एक्स माइनस ए। तो एक्स का मान तो ये सब है, एक मान क्या है, 75 है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक्स माइनस ए, तो 55 माइनस 75। देखिए 55 हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका क्या, ए हो गया। अब ये दोनों हमने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा, 0 2, ये क्या हो जाएगा, -20। हमने क्या लिख देंगे, -20 लिख देंगे। अब फिर हम दूसरा में घटाएंगे। तो x माइनस ए, तो x का मान कितना, 65 में 75 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -10। अब 75 में 75 घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 85,000 रखेंगे, 75,000 रखेंगे, ये 10 हो गया। ये क्या हो गया, 20। यहां तक समझ गए। अगर यहां तक समझे हैं तो कमेंट तुरंत करें। ठीक है, कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझते हैं तो ऐसा कमेंट कीजिएगा, हमको समझ नहीं आए तो हम फिर से एक वीडियो और बना देंगे। तो यहां तक तो समझ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो एफ दिया है, ये बारंबारता दिया है। तो यहाँ हमने एफ गुना क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ गुना डी लिखेंगे। अब हमें एफ गुना डी लिखेंगे। तो आप तो डी देख लिए, ये सभी क्या है, डी है। क्या है, ये सभी डी है। तो एफ दिया है, तो 8 गुना -120, तो -116 हो गया। ठीक है, अब हम फिर 6 गुना -10, तो ये -60 हो गया। ये तो 0 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। देखिए 11 तो 110 हो जाएगा। 13 को हमने 20 से गुना करेंगे तो 13 गुना 26, 260 हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ रहे। अब देखिए इसको सभी को जोड़ेंगे हमने। तो इसको सिग्मा एफ बराबर क्या लिखेंगे, जोड़िए 8 और 6 14, और 14 12 कितना हो जाएगा, ये 8 6 14, 14 12 26, और 26 और 26 4 30, ये हो जाएगा आपका 50। सिग्मा एफ कितना हो गया, 50 हो गया। अब हम इसको करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिए, -160 और -60, तो -160 और -60, 0 2 220, किसमें, माइनस में। और ये दोनों जोड़िए, देखिए 2 1 3, 370 प्लस 370। अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। तो सिग्मा देखिए एफ टी, सॉरी, हाँ ठीक है, सिग्मा एफ टी होगा। सिग्मा एफ डी बराबर कितना हो गया, 150। तो समझ गए ना।
कैसे 150 है? पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह रहेगा माइनस की, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह रहेगा प्लस, तो दोनों घटा देंगे तो कितना आ गया 150। अब लिखेंगे हम किस विधि से? विचलन विधि द्वारा माध्य। तो विचलन विधि द्वारा माध्य लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो सॉरी यहां लिखेंगे ए प्लस, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो हमें ये पता करना है ए कितना है, तो हमने ए किसको माने? 75 को। 75 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी कितना है? 150 अब बटे सिग्मा एफ कितना है? 50। ठीक है, सुना कट गया, इसको काटिए 3 से, तो 75 प्लस 3 तो बराबर कितना? 78। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग 21 नंबर समझ गए। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, वर्गांतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना? एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बता चुके हैं, और फिर से देख लीजिए। हमने सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 60 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। देख लीजिए, सॉरी ये 5 5 10 0 और 3 5 6, 2 से भाग दे 30, ये हो जाएगा 40, ये 50 और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? इसके बाद हमने डी ज्ञात करते हैं। डी बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए, होता है ऐसा। अब हम डी ज्ञात करेंगे तो हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो में क्या बताया कि जो x का मान होता है उसके बीच वाला ये जो है, इसको हमने क्या मानेंगे? ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो हमने ए किसको मान लिए? 40। देखिए बीच में है ना, इधर 2 है, इधर 2 है, ये क्या है? बीच में है, तो हमने इसको क्या मान लिए? 40 मान लिए। अब यहाँ क्या था? x माइनस ए, तो x का मान तो 20 हो गया, एक मान हो गया 40, तो हमने 20 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? -20 लिखेंगे। लिख दिए। अब फिर हम क्या करेंगे? x माइनस ए, x का मान कितना है? 30 है, और एक मान 40 है, तो हमने क्या लिखेंगे? 10। 40 में 40 घटाएंगे तो क्या? 0। अब 50 यहाँ रखेंगे और 40 रखेंगे तो ये कितना? 10, और 60 यहाँ रखेंगे और 40 रखेंगे तो कितना? ये हो जाएगा 20। तो आपको समझ में आ रहा? नहीं समझ में? आप फिर से समझिए। देखिए डी बराबर एक्स माइनस ए, तो एक्स का मान कितना हुआ? देखिए 20 है, हमने 20 रख दिए, माइनस ए, एक मान कितना है? 40। हम घटाएंगे तो कितना होगा? -20 होगा ना। अब फिर हम दूसरा निकालेंगे तो यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे? 30 माइनस 40, ये कितना? -10। फिर x माइनस ए, तो 40 माइनस 40, ये क्या हो जाएगा? 0। इस तरह आपको क्या निकाल लेना है? d निकाल लेना है। अब d निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉरी यहाँ हमने क्या लिखेंगे? f गुना d। क्या लिखेंगे? f गुना d। ठीक है, और f को अब d से गुना करना है। तो देखिए, तो f कितना दिया? बारंबारता 60 दिया, 60 गुना -20, तो ये हो जाएगा -1200। फिर 35 को -10 से, तो -350। इसको इससे करेंगे तो ये 0। देखिए 18 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, और इसको गुना करेंगे 15 गुना 300। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते। ये दोनों हमने जोड़ेंगे, -1200 -350, तो ये हो जाएगा -1550। ये 3 1 4 480, तो +480। इसको हमने क्या करते? घटा देते हैं। 15 में 60 गया कितना? ये हो गया आपका 7, ये बच गया 14, 14 में ये हो गया 1050। ये किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। तो अब हम सब ये जान चुके हैं। अब इसको पहले हम जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ बराबर, इस सबको जोड़िएगा तो शायद 150 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम जोड़ देते हैं। 5
5 2 7, 7 5 12 8 20 0, बाहर आ गया 2, 3 6 3 9, 9 2 11, 11 12, 12 13, 13 2 15। सिग्मा एफ कितना हो गया? 150 हो गया। अब इसको हमने लिखते हैं सिग्मा एफ डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ डी। तो एफ डी तो निकाल चुके हमने, कितना निकाले? -1070। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, क्या कहता है? विचलन विधि द्वारा माध्य लिखेंगे। विचलन विधि द्वारा माध्य, तो हमने फॉर्मूला इससे पहले वाला वीडियो में भी लिख चुके हैं। विचलन विधि द्वारा माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ऐसा होता है। तो ए कितना है? आपको ए तो पता चल रहा है, कितना है? 40 है। तो हमने यहाँ 40 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी देखिए कितना दिया, -1070 बटे सिग्मा एफ कितना दिया? 150। 150 इसको बंद कर दिए, ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं? 40 और प्लस माइनस हमने कर देते माइनस, तो 107 बटे 15। तो आपको तो भाग देने आता होगा। 15 से हम क्या करते? 107 में भाग दे देते, यहाँ पे दे देते हैं 15 से भाग देंगे 107 में। तो अब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से 105 रह गया, 2 दशमलव दिए, ये 0 हो गया। तो कितना? 15 का 15, ये रह गया 5, दिखाई नहीं पड़ता होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, ये 5 0, फिर हो जाएगा 15 इसी तरह आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो हमने भाग दिए तो 7.13 हुआ, तो हम ऐसे वैसा ही लिखेंगे। यहां से लिख देते हैं 40 माइनस 7.13, ऐसा डॉट डॉट होगा, ठीक है। तो अब हम इसको घटा देते, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 32.87, यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। समझे? इस तरह आपका 22 नंबर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजना मत भूले। चलिए आगे हम बताते 23 नंबर। देखिए, इससे पहले हमने आपको 22 नंबर बता चुके थे। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, तो हमने क्या बताया? वर्ग दिया हुआ और बारंबारता दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों को जोड़कर हमने क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 5 12 हो गया 120, और ये कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 6 9 और 7 16, तो 160 हो जाएगा। इसको भाग दिए तो कितना? 80, ये हो जाएगा 100 120 140 160, हमने कर दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो डी ज्ञात करना है। हमने बताया था डी बराबर फार्मूला, तो x माइनस ए होता है। हमने क्या किया? आपको बीच वाला लेने के लिए क्या कहेंगे? बीच वाला लेने के लिए। तो देखिए बीच वाला किसमें होगा? 1 2 3, इसमें भी है 3 वो, 4 5 6, 5 रहता था तो हमने बीच वाला ले लेते थे, ठीक है। अब इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो बीच में क्या आएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बारंबारता में जाएंगे। इसमें क्या? और इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा क्या है? 27 है। सबसे बड़ा क्या है? 27। ठीक 27 के सामने वाला लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब समझ गए? तो सबसे पहले हमको किस में आना है? बारंबारता वाला माना है, और उसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। उसके सामने जो होगा, ठीक है, वो किसका मान होगा? ए का मान हो जाएगा। तो चलिए ए का मान हमने लिख दिए कितना? 120। यहां तक तो आप लोग समझ गए। हमने 120 लिख दिए। अब डी का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है? x माइनस ए। तो 120 में हमने 60 घटा, देख लीजिए यहाँ पे डी बराबर x माइनस ए। तो x का मान कितना है? 60 माइनस 120, तो ये कितना होगा? -60। कितना आया? -60। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं -60। फिर 120 में हमने 80 घटाएंगे तो कितना? -40 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो -20, ये हो गया कितना? 0। अब इसको 140 में 20 घटाएंगे 120, ये 20 हो जाएगा। अब 160 में 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40।
यहां तक तो आप लोग समझ गए। आगे हम चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब करेंगे एफ गुना डी। हमें क्या निकालना है, एफ गुना डी। तो एफ गुना डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ दिया हुआ, इसको इससे गुना करेंगे। तो 18 6, ठीक है, 18 गुना 60, 8 48 का 8 हो जाएगा, और 6 4 10, तो -1080 हो गया। कितना होगा, -1080। फिर इसको इससे बचा 48, 480, ये माइनस हो गया। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -226 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 880 हो गया। यहां तक तो आप लोग समझते होंगे। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सिग्मा एफ करते हैं। सिग्मा एफ, इस सबको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ। तो हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, इसको जोड़िए, ये 2 8 2 10 10 7 17 17 3 20 2 22 22 8 30 की ये हो गया 0, बाकी रह गया 3। तो 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 7 7, ये हो गया 100। हमने जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए तो सिग्मा एफ कितना आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, ये दोनों, ये तीनों माइनस में, हमने ये तीनों को माइनस में क्या काम कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। -1080 और -480 और -260 जोड़ दीजिए। 0 8 8 16, ये 2 हो जाएगा, और 10 4 14, 14 2 16, और ये 16 और 2 18, तो 1800 कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, वो भी माइनस में। अब देखिए, ये तो माइनस में 1820 आ गया, ठीक है। अब प्लस क्या करना है, 8 1 9 9 1 10 1040, क्या करना, 1040, इसको प्लस कर देना। देखिए, ये दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 814 और 8 9 10 होगा। अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 0, ये 12 12 में से 4 गया, ये 8 हो गया। अब ये कितना हो गया, 17 17 में से 10 गया 7, वो अभी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। हमको कितना आ गया, ये देखिए, सिग्मा एफ डी का मान आ गया -780। कितना, सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया, -780। यहां तक लो आप लोग समझ रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम आप क्या लिखते हैं, विचलन, विचलन विधि से माध्य। तो हमने इसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। क्या बताए हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ऐसा हमने फॉर्मूला बताए हैं। तो ए का मान कितना है, 120, हमने 120 दे दिए। अब प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी का मान कितना है, -780। अब बटे सिग्मा एफ, देखिए सिग्मा एफ का मान कितना है, 100। इसको घेर दीजिए। अब 100 में 100 कट गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 120 प्लस माइनस माइनस, इसको इसमें देखिए, इसमें 10 रह गया, 100 में इसको भाग दिए 7.8। हाँ ठीक है, इसको घेरते। अब तो घटा लेते हैं, देखिए घटाएंगे कैसे, 120 में हमने 7.8 घटा देंगे, 7.8, यहाँ 0 देते, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 9 9 में 7 गया कितना, ये तो बच गया 19, सॉरी 11, 112। तो इसको घटाएंगे तो 112.2। कोई दिक्कत, यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन गया आपका, राइट आंसर बन गया। तो इस तरह आपका 23 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 24 नंबर है, जो कि विचलन। अगर आप समझ रहे हैं वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिए। देखिए 24 नंबर प्रश्न, देखिए इससे पहले आपने 23 नंबर तक देख चुके थे। देखिए 24 नंबर प्रश्न सभी प्रश्न से थोड़ा हटके है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या दिया, 25 से 29 दिया है, यहाँ तो 29 से न कुछ देना चाहिए। यहाँ क्या दिया, 25 से 29 दिया, लेकिन 30 से क्या कर दिया, 34 कर दिया। 30 से क्या कर दिया, 34। अब फिर देखिए प्रश्न, यहाँ 34 39 देना चाहिए, यहाँ क्या कर दिया, 35 से 39 कर दिया। जब ऐसा प्रश्न दिया रहा, और ये VVI प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न परीक्षा से रिलेटेड पूछा जाता है। जब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो सबसे पहले इसमें कुछ चेंजिंग हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले फिर से प्रश्न हम लिखते हैं। यहाँ क्या लिख दिए,
वर्ग लिख दिए। अब जब वर्ग लिख दिए, सॉरी यहाँ छोटा स्पेस हो गया, इसको मिटा देते हैं। हमने क्या लिख दिया, वर्ग लिख दिए। देखिए ये जितना भी निम्न सीमा है ना, निम्न सीमा जितना भी है सभी में 0.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 0.5 घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो सभी में घटा देंगे, तो इसमें सभी में 0.5 घटाएंगे तो घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24.5 हो जाएगा। हो गया, इसको और बढ़ा देते हैं। इसको ये क्या लिखेंगे, 24.5, इसमें भी 5 हम घटाएंगे तो इसको क्या लिखे 29.5, इसमें भी घटाएंगे तो 34.5, इसमें घटाएंगे तो 39.5, इसमें घटाएंगे तो 44.5। सब में हमने क्या कर रहे हैं, 0.5 माइनस कर इसमें घटाएंगे तो क्या 49.5, इसमें घटाएंगे तो 54 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सॉरी ये हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें सभी में जितना भी बाहर है इसमें सभी में क्या करेंगे 0.5 प्लस करेंगे, ऐड हम लोग कर देंगे। तो हमें ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे 29.5, इसमें क्या लिखेंगे 34.5, और इसमें क्या लिखेंगे हम 39.5, इसमें क्या लिखेंगे हम 44.5, इसमें क्या लिखेंगे 49.5, और इसमें क्या लिखेंगे 54.5, इसमें क्या लिखेंगे 59.5। तो आप तो देख लिए हैं, क्या देखे हैं, देखिए ये पहले वर्ग देखिए कैसा है, इसमें सभी में निम्न सीमा में सभी में 0.5 हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिए, माइनस कर दिए है, तो सब माइनस कर दिए, और ये जो उच्च सीमा है उसमें सभी हम 0.5 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, प्लस कर दिए है, तो कितना ये आ गया। उसके बाद अब जो बारंबारता रहेगा वही रहेगा, बारंबारता में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो बारंबारता जो है हम वही लिखते हैं, बारंबारता, ठीक है। तो ये बारंबारता कितना हो गया, 14 हो गया, 22, 16, 6, 5, 3, 4, ठीक है। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। देखिए इसको कर देते हैं, ठीक है। ये अलग बन गया है, ये सारणी अलग आपका बन गया है। ये अब इसी पे हिसाब बनेगा, क्या बनेगा, इसी पे हिसाब बनेगा। अब हमें किसका मान चाहिए, तो x का मान चाहिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये दोनों को हमने क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो 24.5 और 29.5, ये हो जाएगा 0, 9, 4, 13, 14, और ये 5। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, हो गया 27। अब फिर हम ये दोनों जोड़ेंगे, फिर हम 2 से भाग देंगे, तो जोड़िए तो 29.5, और ये क्या है 34.5, ये हो जाएगा 0, 9, 5, 9, 4, 13, 13, 14, ये हो गया 3, 3, 6, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 32। अब यहीं पे हमें आंकड़ा लगा लेना है, तो 27 से 32 कितना आ गया, 5 है, 27 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 32 होगा ना। अब 32 में हम 5 जोड़ देते हैं तो 37, 37 में हम 5 जोड़ देते हैं 42, 42 में 5 जोड़ देते हैं तो 47, 47 में 5 जोड़ देते हैं 52, फिर 5 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ डी का मान है x माइनस ए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी। देखिए डी कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको क्या बोले, डी। तो ए सबसे हमने x में ए चुनते हैं, हाँ। अब आधा पर से लेते हैं, देखिए इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इधर 3 आ गया और इधर भी 3 आ गया। ये बीच वाला क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ए। अब हम डी निकालेंगे तो x माइनस ए करेंगे, तो x का मान कितना है, x का मान ये है, तो अब कीजिए, तो हमने क्या करते हैं, x का मान देते हैं 27, 27 से 42 घटाते हैं, तो 27 माइनस 42 घटाइए, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 में से 7 घट गया कितना, 5, ये हो गया 15, ये हो गया आपका माइनस 15। फिर हम 42 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32 में से 42 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका माइनस 10।
इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7, ये हो गया आपका 0। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम क्या काम करते हैं, सॉरी इसको देखिए, 42 में 37 घटाते हैं, 42 - 37, तो ये 5 होगा, ये कितना होगा, ये 5 होगा। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ f गुना d। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, f और d से गुना करते हैं। देखिए 12 बारता तो यहाँ है, 14 और 15 से हमने क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं। तो 14 गुना 15, तो 5 चौक 20, 5 4 9 2 11 के 1, और ये हो जाएगा 210। ये कितना आ गया, -210 आ जाएगा, -210 हो गया। फिर हमने इसको इससे गुना करेंगे, -220, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 16 × 5 = 80, फिर इसको इससे, ये 0, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 30, ये 15 चौक 60। यहां तक तो समझ गए। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले सिग्मा एफ, ये सभी को जोड़ना है, सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। अब हमें इसे सिग्मा एफ डी का मान निकालना है। सिग्मा एफ डी का मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले अभी ये तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, -210, -220 और -80, जोड़ दीजिए 0, 8 10 1 11, 4 1 5, -510, इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 90, और 90 115, +115 कर देना है। ठीक है, आप घटाइए, ये 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। अब ये कितना बच रहा, 0 1 पैसा दे दिया, तो 10 में से गया कितना, 9 हो गया, और ये बच गया 495, 495 होगा, नहीं 395 होगा, ये कितना होगा, 395, ये भी माइनस में होगा। तो जो सिग्मा एफ डी का मान होगा ना, ठीक है, -300 क्या हो गया, 95 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब हम क्या काम करते हैं, काल्पित सॉरी विचलन माध्य ज्ञात करते हैं, इस सभी को हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दिए। अब हम लिखते हैं विचलन विधि से माध्य बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस क्या होता है, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमें ए देखना है, ए कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो ए यहां पे हम लिख देते हैं, ए कितना दिया हुआ है, तो ए कितना दिया, 42 दिया हुआ है, हमने 42 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, -395, अब बटे सिग्मा एफ कितना 70, इसको घेर दिए। ठीक है, तो लिखते हैं 42। अब देखिए प्लस माइनस हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस ये हो जाएगा 395 बटे कितना 70। अब हम इसको भाग दे सकते हैं 5 से, तो काटेंगे तो कट भी जाएगा, 42 - 5 से काटिए तो ये तो नीचे वाला तो कट गया, 5 काटेंगे 14 5 70, इसको 5 काटिए तो 7 5 35, बच गया 4 10, तो हो जाएगा 42 माइनस, भाग दे दीजिए, यहां भाग देते हैं, 14 से भाग देंगे 79 में। ठीक है, तो 14 5 70, दशमलव ये 70 हो गया, बच गया 9, दशमलव ये 0, 84, ये बच गया 6 0, और फिर कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, ये हो जाएगा 4, तो ये 5.64 घटाने आता है, घटा दीजिए, तो 42 00, ये 5.64, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अब ये बच गया कितना 9, ये हो जाएगा 3 दशमलव, और ये बच गया 11 6 3, 36.36 हो गया। कितना होगा, 36.36। हम जब इसको घटाएंगे तो लिख सकते हैं 36.36, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या